हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक आईटीजी में पूछा हुआ क्वेश्चंस चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड satisfying modulus of z square plus z plus 1 equals to 1, then which of the following statements are true। चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चंस को थोड़ा समझते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। एस क्या डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, मतलब मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 1, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी जेड हैं वो सारे जेड को एक सेट में रखा है, मतलब उस सारे जेड से एक सेट बनाया है। वही सेट मेरा क्या है? एस है। तो अब ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शंस ए में क्या है? लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2, लेस देन इक्वल टू 1/2। सेकेंड ऑप्शन में लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसा ही कुछ चारों ऑप्शंस में, तीन ऑप्शंस में नजर आ रहा है। तो जब भी स्टूडेंट्स इस टाइप के ऑप्शंस हो या इस टाइप का कुछ प्रूफ वगैरह करना हो तो यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी रिकॉल कर सकते हो, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड, सर्कल का सेंटर रेडियस वाली फॉर्म, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग मॉडुलस ऑफ जेड को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन कंडीशन से, गिवन कंडीशन है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ये गिवन है मेरा। राइट, ये गिवन कंडीशन है। चलिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रायंगल इनइक्वालिटी को रिकॉल करा देता हूँ कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी रिकॉल करा देता हूँ कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता क्या है। राइट, तो नोट में मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। मतलब इस दो मॉडुलस के डिफरेंस का मॉडुलस से इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटेस्ट होगी, और इन दोनों के सम से, इंडिविजुअल मॉडुलस के सम से क्या होगी? लेस होगी। तो इसको ये मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे कितने मॉडुलस की इन साइड क्या दिख रहा है? तीन टर्म्स दिख रहे हैं, जेड स्क्वायर, जेड और 1। तो इसके दो टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, इसको कन्वर्ट करके ऑलरेडी ऑप्शंस में दिख रहा है जेड प्लस 1/2, मतलब इस टाइप से जेड प्लस 1/2 को होल स्क्वायर से रिलेट करके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, तो इसको मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/2 इंटू जेड प्लस, देखो 2ab टाइप का इसको बनाया है, 1/4 प्लस
3/4। इस 1 को देखो, यहाँ पे 1 को मैंने क्या लिखा है, 1/4 प्लस 3/4। अब जो कि देखो ये बिल्कुल ही क्या बन गया है, ये 3 टर्म को आप देखोगे, यहाँ पे अगर इस 3 टर्म को आप देखोगे, z² प्लस 2 टाइम्स दिस प्लस 1/4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये गिवन है कि ये 1 के इक्वल है, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली जो गिवन था, ये मेरा मॉडुलस ऑफ z² प्लस z प्लस 1, ये 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब मैं इसको लिख लेता हूँ। मॉडुलस ऑफ z² प्लस z प्लस 1 ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया है मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 के इक्वल। ऑलरेडी ये किसके इक्वल गिवन है कि ये 1 के इक्वल है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां से ही चलना है, इसको लेकर चलना है। अब इस 2 टर्म को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है, देखो आप देखोगे कि z1 के प्लेस पे मॉडुलस ऑफ z1 हाइलाइटर ऑन करो, ये z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, यहाँ पे 2 टर्म्स सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में हो, दोनों के लिए फॉर्मूला वैलिड है। सम के फॉर्म में हो या फिर यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में हो, दोनों के लिए फॉर्मूला वैल्यू। तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 के इक्वल, और मिनिमम वैल्यू तो मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 के इक्वल। तो यहाँ पे z1 के प्लेस पे आप देखोगे कि ये z1 के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, z2 के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 3/4। तो इसको इस फॉर्मूले के बेसिस पे ब्रेक करेंगे, राइट। चलिए ब्रेक करते हैं इसको इस फॉर्मूले के बेसिस पे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आप लिखोगे, तो मैक्सिमम कैसे ब्रेक करोगे, लेस देन इक्वल टू 2 टर्म में मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जो मॉड ऑफ z का स्क्वायर, या फिर चलो यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते हो, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर या फिर z स्क्वायर का मॉडुलस दोनों इक्वल होता है, प्लस 3/4। अब आते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में मिनिमम क्या लिखेंगे, तो मॉडुलस ऑफ एक z1 के प्लेस पे है, z2 के प्लेस पे 3/4 है, तो z1 मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते, चलो मैं साइड में फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर या फिर z स्क्वायर का मॉडुलस, ये दोनों एक ही होता है, कैलकुलेट कर सकते हो। लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिख करके सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों इक्वल आएगा। मॉडुलस ऑफ z
प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। ठीक है, राइट। चलिए अब इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। बट एक गिवन क्या है मेरे पास कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसके प्लेस पे लिखेंगे 1, राइट। और फिर इस इनइक्वालिटी को बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो एक इनइक्वालिटी मेरा यहां से ए बन रहा है कि मॉडुलस ऑफ राइट, अब यहां से दो इनइक्वालिटी बन रहा है। चलो इसकी वैल्यू है 1, चलो इसके प्लेस पे 1 लिख दिया। वन लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। एक इनइक्वालिटी बना। और यहाँ से इक्वेट अगर करते हैं लेफ्ट साइड से तो क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4, राइट, लेस देन इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स अब राइट साइड से एक इनइक्वालिटी क्रिएट होगा और लेफ्ट साइड से दूसरा इनइक्वालिटी क्रिएट होगा। तो दोनों ही इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, राइट। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दो इनइक्वालिटी है, चलो राइट साइड वाले को पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो इस इनइक्वालिटी को जैसे ही इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। और ये 3/4 को जैसे ही राइट करोगे तो क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 3/4, क्या आ गया 1/4। चूंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो यहाँ से एक कंडीशन आ रहा है मेरा, इसको कंडीशन 1 मान लेते हैं, राइट। अब आते हैं लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या है स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, सॉरी माइनस 3/4 लेस देन इक्वल टू 1। तो एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि यहाँ पे मॉडुलस, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस करेंगे तो क्या आएगा, रियल आएगा। तो बेसिकली ये जो टर्म्स है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्या है, रियल है, माइनस 3/4, उसके बाद फिर मॉडुलस लगा है। तो एक बेसिक मॉडुलस में आपने पढ़ा होगा कि मॉडुलस ऑफ, अगर ए है इस टाइप से, लेस देन इक्वल टू 1, और ए क्या है, रियल नंबर है। तो इस केस में ए को क्या लिखते थे, लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लिखते थे। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी मुझे ब्रेक करना है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। ए के प्लेस पे है, ये टोटल क्या है, ए के प्लेस पे है, ये टोटल वैल्यू, और क्या लेस देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है।
तो मॉडुलस ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ए कहां से कहां तक वेरी करेगा, -1 से +1 तक। तो दिस वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। 3/4 इस इनक्वलिटी में ऐड कर दो, तो मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3/4, क्या आ जाएगा 7/4, और लेफ्ट साइड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस 3/4, तो ये -1/4 आ जाएगा। तो मॉडुलस का स्क्वायर है, मॉडुलस नेगेटिव होता नहीं है, तो ऑलरेडी क्या नेगेटिव से बड़ा ही होगा। चलिए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलो, और फर्स्ट और सेकंड से मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 की वैल्यू फाइंड करना है। चलो अब 2 को थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। चलो, तो सेकंड में क्या आया था, मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7/4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखोगे जो 2 में मैंने लिखा था कि मॉडुलस ऑफ दिस वैल्यू z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या है 7/4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, तो मॉडुलस है, मॉडुलस नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि एक क्या मैग्नीट्यूड लेंथ है, तो ऑलरेडी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। चलो राइट, तो यहां से आप लिखोगे कि मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 7/2, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर रूट कर लिया तो अंडर रूट हो जाएगा राइट साइड। अब ये तुम्हारा क्या है 2 है इक्वेशन, एंड इक्वेशन फर्स्ट क्या है, चलो इक्वेशन फर्स्ट पहले ऑलरेडी मैंने लिखा था, मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इक्वेशन फर्स्ट है मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, ये इक्वेशन फर्स्ट था। तो फर्स्ट और सेकंड, तो एक तो ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे अगर देखोगे कि मॉडुलस ऑफ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दो इक्वेशन से देख सकते हो कि मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 7/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन यहां से ही मिलना स्टार्ट हो रहा है कि देखो फर्स्ट ऑप्शन मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2, जबकि यहाँ पे मैंने फाइंड किया है क्या आ रहा है कि मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 ये क्या होगा 1/2 से ग्रेटेस्ट होगा या इक्वल होगा, तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से, मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ऑप्शन सी आ रहा है। चलिए अब एक 2 से कंपेयर करना रह गया है, फिर सेट एस में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए और सी में से तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी होगा ए और सी में से। अब बी और डी में से बी होगा या नहीं, डी होगा या नहीं, तो इसको क्लियर कैसे करेंगे, राइट। चलो अब यहाँ पे मैंने एक बेसिक चीज बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में, चलो उसको मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ।
कि अगर इस टाइप से कहीं पे लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू रियल पॉजिटिव नंबर, इस टाइप से लिखा हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट अ सर्किल हैविंग सेंटर जेड नोट एंड रेडियस आर। एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसकी सेंटर क्या है? जेड नोट एंड रेडियस क्या है? आर। एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी सेंटर जेड नोट है और रेडियस आर, इसका ही यूज है यहाँ पे। रेडियस आर, दिस रिप्रेजेंट अ सर्किल हैविंग सेंटर जेड नोट एंड रेडियस आर। अब देखिए, अगर यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन इक्वल टू आर प्लस होता तो ये क्या रिप्रेजेंट करता? इस सर्कल के इंटीरियर रीजन को। मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोट ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस होता तब ये क्या रिप्रेजेंट करता? इस सर्कल के एक्सटीरियर रीजन को रिप्रेजेंट करता। तो सेम चीज यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व करना होगा कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, राइट? नोट में सेकेंड पॉइंट, चलो यहाँ पे मैं मेंशन कराता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है। नोट का सेकेंड पॉइंट इस टाइप से लिखा रहता, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोट ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता? सेम सर्कल का एक्सटीरियर रीजन। चलो इसको बाई डायग्राम में समझा देता हूँ। सेंटर जेड नोट, ये सर्किल जो है सेंटर जेड नोट है और इसकी रेडियस क्या है? आर प्लस है। और ये जो इनिक्विलिटी है इसमें जेड सेटिस्फाई जो कर रहा है वो कौन सा जेड है? इस सर्कल के बाहर वाला जेड है। ये सारे सर्कल के जो बाहर में है, जेड लाइन ऑन आउटसाइड द सर्किल। जेड लाइज ऑन आउटसाइड द सर्किल। थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट इसमें मेंशन कर लो, अगर मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन इक्वल टू आर प्लस होता तो इस केस में क्या होता? सर्कल का इंटीरियर रीजन, इसी सर्कल सेंटर जेड नोट एंड रेडियस आर प्लस, तो इन साइड लाई करता। जेड क्या है? इस सर्कल के इन साइड लाई करता। चलिए अब इसी पॉइंट्स को यूज करके एक डायग्राम बनाएंगे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो लेफ्ट साइड से आप देखोगे तो ये क्या बता रहा है कि एक्सटीरियर, इस सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट साइड से देखोगे तो एक सर्कल है जिसके सेंटर क्या है? -1/2, रेडियस √7/2, इस सर्कल के इंटीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये, राइट?
चलो अब यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ। यहाँ पे दो इनइक्वालिटी है। फर्स्ट इनइक्वालिटी, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी है मॉडुलस ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। चलिए इसको सबसे पहले समझते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में जेड लाई करेगा जिसकी सेंटर क्या होगी, -1/2, 0। इसको ऐसे लिख सकते हो और सिंप्लीफाई करके मॉडुलस ऑफ जेड -1/2 प्लस 0 × I ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो बेसिकली एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी सेंटर क्या है, -1/2, 0 और रेडियस 1/2। इस सर्कल के बाहर में जेड लाई करेगा। तो ये ओरिजिन है एक्स एक्सिस और ये है क्या, वाई एक्सिस। अब एक सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूँ जिसकी सेंटर क्या है, -1/2, 0 और रेडियस 1/2। तो ये कुछ सर्कल ऐसा है, -1/2, 0, रेडियस 1/2 लेना है तो ओरिजिन से पास करेगा। ये बन गया सर्कल। इस सर्कल कुछ ऐसा बन गया। चलिए ये बन गया सर्कल जिसकी सेंटर क्या है, -1/2, 0, रेडियस 1/2 तो ओरिजिन से पास करेगा। अब ये वाली बाउंड्री को आप लिख सकते हो कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा। तो ये वाली पॉइंट सेंटर से -1/2 लेफ्ट, तो ये आ जाएगा -1, 0। नेक्स्ट, अब दूसरा जो राइट साइड से इसको अगर हम देखते हैं तो राइट साइड से क्या लिखा हुआ है, राइट साइड से लिखा हुआ है एंड मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू √7/2। तो बेसिकली यहाँ पे भी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल की जिसकी सेंटर क्या है, -1/2, 0, रेडियस √7/2। इस सर्कल के इन साइड जेड लाई करेगा, राइट। तो यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। सेम सेंटर है, रेडियस डिफर कर रहा है। तो नेक्स्ट सेम सर्कल बनाना है मुझे। तो सर्कल बन गया ये रेड वाले रीजन से, ये बन गया सर्कल, सेंटर सेम, रेडियस डिफरेंट। चलिए तो इन दोनों कंडीशन को ऑब्जर्व करके जो जेड मेरा है कि जेड कौन से रीजन में लाई करेगा, तो जेड क्या होगा, इस ब्लू वाले सर्कल के आउटसाइड और ये रेड वाली सर्कल के इन साइड जेड लाई करेगा। इट मीन्स जेड जो है वो इस रीजन में लाई करेगा। इसको मैं थोड़ा इस कलर से दिखा रहा हूं, इस रीजन में जेड लाई करेगा, राइट। ब्लू वाली सर्कल के बाहर और रेड वाली सर्कल के इनसाइड। तो इस रीजन में मेरा क्या है, जेड लाई कर रहा है। अब देखो जो ऑप्शन बी दिया गया है वो क्या है, इसमें कि मॉडुलस ऑफ जेड ये पूछाया गया। मॉडुलस ऑफ जेड क्या है, लेस देन इक्वल टू 2। मतलब मॉडुलस ऑफ जेड को मुझे कंपेयर करना है। तो मॉड ऑफ जेड, अब सोचो कि अगर जेड कहीं पे लाई कर रहा है तो मॉड जेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके देखते हैं कि ऑरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, राइट। चलिए तो ऑरिजिन से डिस्टेंस कितनी है ये कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ पे समझते हैं कि सपोज जेड जो पॉइंट है वो यहाँ पे रहा होगा, राइट। कि जेड पॉइंट अगर इस रीजन में है, सपोज जेड पॉइंट यहाँ पे रहा होगा,
तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रहा होगा। चलिए जेड पॉइंट यहाँ पे है सपोज, तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस से कुछ लेंथ जो बना, अगर जेड पॉइंट यहाँ पे रहा होगा तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये लेंथ जो है ना इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हम नीचे की ओर ला रहे हैं। देखो तो ऑटोमेटिक आप क्या बोलोगे, जैसे ही इस पॉइंट पे आते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इट मीन्स, और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो जेड ओरिजिन पे भी है तो 0। तो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट देखते हैं कि सपोज यहाँ पे जेड डैश है, जेड डबल डैश है, जेड ट्रिपल डैश है, और तो इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे। देखो सेंटर क्या है -1/2, 0, और इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस, यहाँ पे रेडियस क्या है इस बड़े वाले सर्किल की, √7/2। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, देखो -1/2 -√7/2, क्योंकि कितना लेफ्ट आ रहे हैं, -√7/2 यूनिट लेफ्ट जा रहे हैं, तो दिस कॉमा 0 आ जाएगा। तो इस लेंथ की अगर बात करते हैं कि सपोज इस लेंथ को एज्यूम कर लेते हैं सी ए, तो सी ए जो लेंथ है, सॉरी ओ ए, ये सेंटर सी मेरा है, ओ से ए तक का लेंथ, ओ ए जो लेंथ है ये मेरा क्या है, मॉड ऑफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू √7 + 1/2, जो कि क्या है लेस देन इक्वल टू 2 है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट देख सकते हो किस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। चलो फिर से एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ कि ऑप्शन बी कैसे करेक्ट हुआ। इस रीजन में जो बैगनी कलर का है, इस रीजन में जेड लाई कर रहा है, तो जेड को मैंने दिखाया है कि जेड सपोज यहाँ पे है, तो मॉड ऑफ जेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑरिजिन से लेंथ देखते हैं कि ऑरिजिन से लेंथ कितनी है। तो ये जेड डैश ओ की लेंथ, जेड डबल डैश ओ की लेंथ, तो जेड डबल डैश की लेंथ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंक्रीज कर रहा है। जेड ट्रिपल डैश, तो जेड की जो मैक्सिमम, जेड की जो ऑरिजिन से लेंथ आ रहा है उसमें मैक्सिमम मोड ऑफ जेड, मतलब ओरिजिन से ये जो पॉइंट जेड वाली रीजन है, कौन से जेड को सिलेक्ट करें ताकि मॉडुलस ऑफ जेड की जो लेंथ हो वो मैक्सिमम हो। तो उस केस के लिए क्या आया कि ए वाली पॉइंट को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में मॉड ऑफ जेड की लेंथ क्या आएगी, मैक्सिमम, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। और वो वैल्यू कितना आया, तो इसकी कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड किया कि -1/2 -√7/2, 0। तो ये वैल्यू आया √7, लेंथ नेगेटिव होता नहीं है तो लेफ्ट साइड चल रहे हैं, तो ऑरिजिन से देखो लेंथ कितना है, ऑरिजिन से ओ तक की लेंथ √7 + 1/2, जो कि क्या है लेस देन 2 है, लेस देन 2 है। तो इनइक्वालिटी में ऐसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 2। तो ऑप्शन बी मेरा किस तरह से करेक्ट हुआ वो आप देख सकते हो। यहाँ से आप चाहो तो मॉडुलस ऑफ जेड की रेंज भी फाइंड कर सकते हो, राइट। और इस रीजन में क्या है, बहुत सारे जेड लाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसमें क्या बोला है कि 4 ही जेड की वैल्यू कैलकुलेट होगी, राइट।